Yes, students, come to page number 36. Let's start. But of course, it is you, Niels Olof, he said. यानी जो आयरन मास्टर वहाँ आता है और जैसे ही उस रेगामफिन पेडलर को देखता है तो उसको कुछ और समझता है वो। रात के टाइम में वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, तो उसको अपना एक कॉमरेड यानी अपना एक साथी समझ लेता है, उसको नील्स ओलोफ के नाम से बुलाता है। हाउ यू डू लुक, अब तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स्यो। और जो रेड ट्रैप सेलर था उसने कभी उस आयरन मिल में उसको कभी नहीं देखा था, आयरन मास्टर को वहाँ रैम्स्यो में कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, अगर उसके दिमाग में आता है it occurred to him, तो उसके दिमाग में ये आया, उसने सोचा कि अगर ये जेंटलमैन उसे अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझता है, एक्वेंटेंस कहते हैं जान पहचान का, पुराना जान पहचान का समझता है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो हो सकता है वो कुछ क्रोनोर, एक दो क्रोनोर उसको दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, तो वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था। अनडिसीव मतलब उसका जो संदेह था उस है ना, उसको क्लियर नहीं करना चाहता, उसको डाउट में रखना चाहता था, यानी उसको धोखे में रखना चाहता था, अपनी रियल आइडेंटिटी उसको नहीं बताना चाहता था। लालच था कि मुझे अपना जान पहचान का समझता, हो सकता है मेरी कुछ मदद कर दें। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और कहता हाँ, भगवान जानता है कि चीज़ें मेरे साथ कैसी घटित हुई हैं। Gone downhill मतलब वॉर्स हो गई हैं। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट यानी जो आर्मी में जो वो काम करते थे, आर्म फोर्सेस में, वहाँ से तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, और ये मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम, और उसकी बात में बात मिलाता है कि काश कि मैं इस टाइम तक सर्विस में होता, है ना, जॉब कर रहा होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब वो कहता ठीक है, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर्स हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब उसके घर जाना, मैनर के घर जाना, और उसके ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, जो पुराना जो रेजिमेंट का साथी था, साथी होने के नाते वो उसको वहाँ रिसीव करे, है ना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और ट्रैम्प इससे ज़्यादा खुश नहीं हुआ। ट्रैम्प यानी पेडलर। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे वर्ड्स उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स आए हैं। वो खुश नहीं हुआ क्योंकि उसको रिस्की लगा वो, और वो चाहता था कि केवल वो उसको कुछ पैसे दे दे और चला जाए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो कहता मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड क्वाइट लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा सा अलार्म हो जाता है, थोड़ा सा सचेत हो जाता है। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर, अब उसको 30 क्रोनोर याद आते हैं जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डेन। अब किसी मैनर के घर जाना और उसने वो पैसे भी चुराए हैं, तो इसका मतलब वॉलेंट्री जानबूझकर अपने आप को एक शेर की गुफा में, लॉयंस डेन यानी शेर की गुफा में फेंकने के बराबर होगा। शेर की गुफा में जाओगे तो क्या होगा, शेर मारेगा, खा जाएगा। तो इसी तरह से मैनर के घर जाएगा और चोरी करने के बावजूद तो वो पहचाना जाएगा, वहाँ पकड़ा जाएगा और
उसको पनिशमेंट मिलेगी। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। उसको तो केवल एक चांस चाहिए था, वो फोर्ज में सोना चाहता था, वहाँ उस मिल में सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे, और वहाँ से निकल जाना चाहता था। स्नीक अवे मतलब चोरी से निकल जाते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूसली, कॉन्स्पिक्यूसली कहते हैं क्लियरली, इनकॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल, यानी बगैर किसी देखे हुए हैं। वो चुपचाप वहाँ रेस्ट करेगा और चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा। तो यही वो चाहता था, जिससे ज़्यादा नहीं चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर को लगा कि जैसे उसने रैग्स क्लॉथ पहने हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, शायद इज़ फीलिंग एम्ब्रेस्ड, उसको शायद शर्म आ रही है। वो जो मिजरेबल क्लॉथिंग है, दयनीय हालत है उसकी वजह से उसको शर्म आ रही है, इसलिए वो उसके साथ घर नहीं जाना चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। वो कहता कि ऐसा मत सोचना प्लीज़ कि मेरा बहुत अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। शो योर सेल्फ टू एंटर द हाउस, तुम वहाँ नहीं जा सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड। जो उसकी वाइफ थी एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और शायद तुमने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम लोग सोच ही रहे थे कि ये कितना बुरा है कि इस बार क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई कंपनी देने के लिए नहीं है, कोई गेस्ट हमारे साथ नहीं है जो क्रिसमस पे हमें हमारे साथ रहे, साथ सेलिब्रेट करें। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस पे जो खाना वगैरह बनता है उसको फिनिश करने में, जल्दी फिनिश करने में हमारी हेल्प करो, मतलब हम आपको वहाँ अच्छे से सर्व करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था पेडलर, उसने मना कर दिया। एंड नो, फिर मना कर दिया। एंड अगेन नो, और दोबारा से फिर मना कर दिया। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने भी देखा कि उसको गिव इन कहते हैं हार मान लेना, कि उसको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ कहने के बाद भी वो एग्री नहीं है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट। सेजनस्ट्रॉम, सेजनस्ट्रॉम उसका नाम था, जो आयरन स्मिथ था। तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेले आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना पसंद है। He said to the master blacksmith and turned on his heel। उससे कहता है और अपने हील पे यानी घूम जाता है, जैसे घूमते हैं टर्न कर लेता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और वो जैसे ही जा रहा था वो अपने आप हंसता है, खुद हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। वो जानता था कि ये और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अपना लास्ट वर्ड उन्होंने नहीं कहा है, और वो ऐसे हंस के चल दिए हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स। आधा घंटा भी नहीं हुआ था जब उन्होंने उस मिल के सामने, उस फोर्स के सामने एक कैरेज, एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट अंदर आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेजा था। अपारेंटली क्लियरली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। शायद उसने सोचा था, उम्मीद की थी कि उसके अंदर
पावर ऑफ परसुएशन, पावर ऑफ परसुएशन कहते हैं मनाने की शक्ति, उसके अंदर उसे मनाने की शक्ति शायद ज़्यादा है। हाँ समित, उसके अंदर मनाने की शक्ति ज़्यादा है उसके सिवा, उसके अलावा। शी एंटर्ड फॉलोइंग ए वैलेट, वो एंटर करती है, उसके साथ एक वैलेट था, वैलेट कहते हैं अटेंडेंट, जो सर्वेंट होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसके हाथ में एक फर का एक कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो सुंदर नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीन मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, बड़ी मॉडेस्ट नज़र आती थी, विनम्र नज़र आती थी और थोड़ी सी शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फोर्ज में सब कुछ ऐसे ही था जैसे पहले इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वो मास्टर स्मिथ था जो ब्लैक स्मिथ, और उसका अप्रेंटिस जो हेल्पर था वो अभी भी अपनी बेंचेस पे बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन चारकोल उसमें ग्लो कर रहा था, फर्नेस यानी भट्टी के अंदर वो लाल हो रहा था, ग्लो हो रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और उसने, स्ट्रेंजर ने अपने आप को स्ट्रेच करके फ्लोर पे अपना लेट गया था, आराम से स्ट्रेच करके। एंड ले विद अ पीस ऑफ आयरन, पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने एक पिग आयरन, एक आयरन का एक ब्लॉक होता है अपने सर के नीचे लगाया हुआ था, जैसे पिलो लगाते हैं। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपना हैट उसने पुल करके अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे उस यंग गर्ल ने उसकी की उस पर नज़र पड़ी, शी वेंट अप, उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और अपना उसका जो हैट था वो उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और उस आदमी को आदत थी एक आँख खोल के सोता था, मतलब वो ऐसी नींद में सोता था बिल्कुल सचेत होके, बहुत हल्की सी मूवमेंट में वो जग जाया करता था, क्योंकि चोर था, थीफ था, और पकड़े जाने के डर से वो ऐसे ही सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो जंप करता है, एब्रप्टली मतलब अचानक से। एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसे लगा कि जैसे वो डरा हुआ है। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, वो लेडी कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, सॉरी एडला विलमेंसन। Said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in forge tonight. मेरे फादर घर पे आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस फोर्ज में आज रात सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तब मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें यहाँ से लेके चले जाऊँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कैप्टन आई फील सॉरी फॉर यू कि आपके साथ इतना बुरा घटा है, यानी इतना हार्ड टाइम, इतना टफ टाइम, इतना कठिन समय आपका गुजरा है।